हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए 2025-26 न्यू अपडेट टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआरएफ, केवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और यह प्रैक्टिस सेट आपके सभी प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक है छायावाद, राष्ट्रीय संस्कृति एवं हलावाद, भाग 1, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए अब हम छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हलावाद से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 233, छायावाद के 4 स्तंभों में से निम्न में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंथ और ऑप्शन डी प्रसाद। इनमें से कौन एक शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अज्ञेय शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 234, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। ऑप्शन बी, राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी, राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। ऑप्शन डी, राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम है। कौन से कथन असत्य है या पूछा गया है? ऑप्शन सी असत्य कथन है, जबकि ऑप्शन ए, बी और डी सत्य कथन है। अर्थात यहाँ पर उत्तर ऑप्शन सी ही होगा। प्रश्न संख्या 235, काव्यानी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। काव्यानी के संदर्भ में यह कथन किसका? ऑप्शन ए, द्वारिका प्रसाद सक्सेना। ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन डी, डॉक्टर नागेंद्र। उत्तर होगा ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन है। प्रश्न संख्या 236, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत कथन। ऑप्शन ए, हृदय की उदारता का वर्णन। ऑप्शन बी, दय अष्टि का वर्णन। ऑप्शन सी, मधुकाता का वर्णन। ऑप्शन डी, मनु का सौंदर्य वर्णन। यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी असत्य कथन है, जबकि ए, बी और सी संगत कथन है। प्रश्न संख्या 237, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लन, अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। ऑप्शन ए, मुस्कान का विपरीत अंकन। ऑप्शन बी, श्रद्धा का सौंदर्य वर्धन। ऑप्शन सी, अस्त चलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना। ऑप्शन डी, गयता। यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अनुपयुक्त व्याख्या है। प्रश्न संख्या 238, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना? ऑप्शन ए, जागो फिर एक बार व बादल राग। ऑप्शन बी, तुलसीदास व सरोज स्मृति। ऑप्शन सी, सरोज स्मृति व जूही की कली। ऑप्शन डी, तुलसीदास व कुकुरमुत्ता। उत्तर होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास व सरोज स्मृति। प्रश्न संख्या 239, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? ऑप्शन ए,
गीतिका, ऑप्शन बी परिमल, ऑप्शन सी आराधना, ऑप्शन डी अनामिका। उत्तर 239 प्रश्न संख्या। उत्तर ऑप्शन डी अनामिका। प्रश्न संख्या 240। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त्र पंकित के असंगत व्याख्या। ऑप्शन ए सूर्य के अस्त होने का वर्णन, ऑप्शन बी राम के निर्बल होने का संकेत, ऑप्शन सी दग्ध अक्षर राग का प्रयोग, ऑप्शन डी लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। यहाँ पर असंगत व्याख्या पूछा गया है। उत्तर ऑप्शन डी असंगत व्याख्या है। प्रश्न संख्या 241। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए या वाह जगत को अधिक महत्व देता, ऑप्शन बी यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, ऑप्शन सी इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता, ऑप्शन डी अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। यहाँ पर कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्रमुख विशेषता नहीं, जबकि ऑप्शन बी, सी और डी प्रमुख विशेषता है। प्रश्न संख्या 242। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा। आरोही अर्थात घटते क्रम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 242। उत्तर होगा ऑप्शन ए। पहला संध्या गीत, दूसरा निर्जा, तीसरा रश्मि, चौथा निहार। व्याख्या को देखते हैं। विकल्प में दी गई सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की है, जिसके प्रकाशन आरोही क्रम इस प्रकार है। संध्या गीत 1936 ईस्वी, निर्जा 1935 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, निहार 1930 ईस्वी। प्रश्न संख्या 243। जयशंकर प्रसाद रचित काव्यानि में सर्गों की संख्या है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 24। उत्तर होगा ऑप्शन ए 15 सर्ग। प्रश्न संख्या 244। पुरातनता का यह निर्मोक्ष सहन करती न प्रकृति पर एक, यहाँ निर्मोक्ष से अभिप्राय है। ऑप्शन ए सांप के शरीर पर लिपटी केचुली, ऑप्शन बी निष्ठुर आघात, ऑप्शन सी नितांत अनावश्यक भार, ऑप्शन डी निष्कंपन। उत्तर होगा ऑप्शन ए सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। प्रश्न संख्या 245। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प का संबंध रामधारी सिंह दिनकर से। ऑप्शन ए कामाध्यात्म की समस्या, ऑप्शन बी पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का यौगिक संदर्भ, ऑप्शन सी युद्ध दर्शन, ऑप्शन डी सुधारवाद। उत्तर होगा ऑप्शन बी कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का यौगिक संदर्भ और सी युद्ध दर्शन। व्याख्या। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध निम्न प्रसंगों से। कामाध्यात्म की समस्या और वशी रचना, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध, परशुराम की प्रतीक्षा रचना, युद्ध दर्शन, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मि रथी, जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर से नहीं है। प्रश्न संख्या 246। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी शांति प्रिय द्विवेदी। उत्तर ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर।
प्रश्न संख्या 247। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कृति में उपस्थित किया है? ऑप्शन ए देश की जनता का, ऑप्शन बी अर्जुन और द्रौपदी का, ऑप्शन सी राधा और कृष्ण का, ऑप्शन डी भीष्म और युधिष्ठिर का। उत्तर ऑप्शन डी भीष्म और युधिष्ठिर का। प्रश्न संख्या 248। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया? ऑप्शन ए रश्मिरथी, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी हुंकार। उत्तर ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 249। प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई है? इस वैकिक भोगवाद से फूटी विश्व की धारा, तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज या सारा। ऑप्शन ए सरोजा स्मृति, ऑप्शन बी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन सी कामयानी और ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। उत्तर ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 250। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई है? ऑप्शन ए अंधा युग, ऑप्शन बी सरोजा स्मृति, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा। उत्तर ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 251। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? ऑप्शन ए देश की इज्जत बचाने के लिए, ऑप्शन बी इस जाने देश का लज्जा विषय, ऑप्शन सी वह कौन रोता है वहाँ, ऑप्शन डी तत्व है कि कोई केवल आवरण। उत्तर ऑप्शन सी वह कौन रोता है वहाँ। प्रश्न संख्या 252। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? ऑप्शन ए युद्ध, देश विरोधी प्रवृत्ति, ऑप्शन बी संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं, ऑप्शन सी युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है, ऑप्शन डी जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता है और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है, तब तक युद्ध अनिवार्य है। उत्तर ऑप्शन डी जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 253। रश्मि लोक के रचयिता हैं। ऑप्शन ए मक्खनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। उत्तर ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 254। दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी रश्मिरथी, ऑप्शन सी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन डी उर्वशी। उत्तर ऑप्शन बी
रश्मि रथी। प्रश्न संख्या 255। रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी की प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, या तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंका आकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया कथन उनके किस कवि के संबंध में है? ऑप्शन ए रश्मि रथी, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी परशुराम की प्रतीक्षा। उत्तर ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 256। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं? ऑप्शन ए अध्यात्म चिंतन, ऑप्शन बी रेणुका, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी नीम के पत्ते। उत्तर ऑप्शन ए अध्यात्म चिंतन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं, जबकि रेणुका, दिल्ली और नीम के पत्ते यह तीनों रचना दिनकर जी का है। प्रश्न संख्या 257। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया? ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन बी ओंकार, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी उर्वशी। उत्तर ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र को। प्रश्न संख्या 258। दोहरा समय के रथ का गगरनाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? ऑप्शन ए शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। उत्तर ऑप्शन ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 259। निम्नलिखित में से दिनकर की कवि रचना नहीं? ऑप्शन ए ओंकार, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी चित्रधारा। उत्तर ऑप्शन डी चित्रधारा नहीं है। चित्रधारा रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है, जबकि ओंकार, उर्वशी और कुरुक्षेत्र ये तीनों काव्य रचना दिनकर जी का है। प्रश्न संख्या 207। आधैर्य का कवि किसे कहा गया? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी त्रिलोचन, ऑप्शन सी अज्ञ और ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। उत्तर ऑप्शन ए दिनकर को कहा गया है। प्रश्न संख्या 261। रामधारी सिंह दिनकर की कवि कृति कौन सी? ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी आर्यव्रत, ऑप्शन डी उन्मुक्त। उत्तर ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 262। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए साकेत में चित्रकूट का, ऑप्शन बी असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, ऑप्शन सी रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का, ऑप्शन डी काम्यानी में सरस्वत प्रदेश का। उत्तर ऑप्शन सी रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। प्रश्न संख्या 263। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। उत्तर ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर।
प्रश्न संख्या 264, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। ऑप्शन बी, उर्वशी मानवीय है। ऑप्शन सी, उर्वशी कहते हैं यह देह भाव भ्रांति। ऑप्शन डी, पुरुरवा के अनुसार भारतीय मानव को देवता कहा जा सकता है। उत्तर ऑप्शन डी ए, शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। ऑप्शन सी, उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। प्रश्न संख्या 265, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? ऑप्शन ए, उर्वशी। ऑप्शन बी, रेणुका। ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन डी, हुंकार। उत्तर ऑप्शन ए, उर्वशी। प्रश्न संख्या 266, मैं उनका आदर्श कहें जो व्यर्थ न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उबाई पंक्तियां दिनकर की किस रचना की है? ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी, रश्मिरथी। ऑप्शन सी, सामधेनी। ऑप्शन डी, परशुराम की प्रतीक्षा। उत्तर ऑप्शन बी, रश्मिरथी। प्रश्न संख्या 267, दिनकर का काव्य नहीं है। ऑप्शन ए, उर्वशी। ऑप्शन बी, जयद्रथ वध। ऑप्शन सी, हुंकार। ऑप्शन डी, रेणुका। उत्तर ऑप्शन बी नहीं है। जयद्रथ वध रचना या मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। प्रश्न संख्या 268, दिनकर की कवि कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? ऑप्शन ए, कृष्ण। ऑप्शन बी, पुरुरवा। ऑप्शन सी, कर्ण। ऑप्शन डी, परशुराम। ऑप्शन ए, अर्जुन। उत्तर ऑप्शन सी, कर्ण। प्रश्न संख्या 269, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? ऑप्शन ए, उर्वशी। ऑप्शन बी, रश्मिरथी। ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन डी, सामधेनी। उत्तर ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 270, प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी, श्याम लाल पार्षद। ऑप्शन सी, हरिकृष्ण प्रेमी। ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। उत्तर ऑप्शन बी, श्यामलाल प्रसाद। प्रश्न संख्या 271, नवीन किस कवि का उपनाम है? ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन बी, मक्खनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन सी, रामनरेश त्रिपाठी। ऑप्शन डी, श्री नारायण चतुर्वेदी। उत्तर ऑप्शन ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न संख्या 272, प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से दिनकर की कवि कृतियों का सही अनुक्रम किस विकल्प में है? उत्तर ऑप्शन बी, पहला रसवंती, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा रश्मिरथी, चौथा उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की कवि कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार रसवंती 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रश्मिरथी 1952 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी।
प्रश्न संख्या 273, इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? ऑप्शन ए, इसका कथानक महाभारत से लिया गया। ऑप्शन बी, या गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित। ऑप्शन सी, इसमें कुल 60 सर्ग है। ऑप्शन डी, इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। उत्तर है ऑप्शन बी, यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। यह कथन गलत है, जबकि ऑप्शन ए, सी और डी कथन सही है। प्रश्न संख्या 274, दिनकर की प्रसिद्ध कवि कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई? ऑप्शन ए, पूर्णतः कल्पित भागवत पुराण। ऑप्शन सी, रामायण। ऑप्शन डी, महाभारत से। उत्तर ऑप्शन डी, महाभारत से ली गई है। प्रश्न संख्या 275, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल, क्षुब्ध अकेला या जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्वरब्ध काव्यानी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, चिंता सर्ग मनु का आत्मकथन। ऑप्शन बी, श्रद्धा सर्ग मनु का आत्म परिचय। ऑप्शन सी, लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन। ऑप्शन डी, श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा के प्रति उत्तर। उत्तर ऑप्शन डी, श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रति उत्तर। प्रश्न संख्या 276, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। और ऑप्शन डी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। उत्तर ऑप्शन बी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न संख्या 277, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कवि के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? ऑप्शन ए, स्वर लय की प्रधानता। ऑप्शन बी, भाषा औचपूर्ण। ऑप्शन सी, साधु खड़ी हिंदी का प्रयोग। ऑप्शन डी, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। उत्तर ऑप्शन सी गलत है। प्रश्न संख्या 278, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई युक्ति? ऑप्शन ए, कवि के प्रति। ऑप्शन बी, मनु के प्रति। ऑप्शन सी, इड़ा के प्रति। ऑप्शन डी, श्रद्धा के प्रति। उत्तर ऑप्शन डी, श्रद्धा के प्रति। प्रश्न संख्या 279, डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? ऑप्शन ए, भाग्यदूत। ऑप्शन बी, मौखिक कमाल। ऑप्शन सी, हेमदास। ऑप्शन डी, अंतर्रागिनी। उत्तर ऑप्शन सी, हिमहास्य। प्रश्न संख्या 280, जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से संग्रहित है? ऑप्शन प्रेम पथिक। ऑप्शन बी, महाराणा का महत्व। ऑप्शन सी, चित्राधार। ऑप्शन डी, करुणालय। उत्तर ऑप्शन सी, चित्राधार। प्रश्न संख्या 281, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम आसूद है। ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन सी, भगवती चरण वर्मा। और ऑप्शन डी, अज्ञेय। उत्तर ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 282, पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है। ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा। ऑप्शन बी, निराला। ऑप्शन सी, मैथिशरण गुप्त। और ऑप्शन डी, श्री मंगल सिंह सुमन। उत्तर ऑप्शन बी, निराला।
मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हरि ओम।